मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वार धीमे धीमे आगे भी बढ़ रहा है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अब जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट किस तरह से नष्ट होगा और आने वाले समय में कई संस्कृतियों में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। अर्थात यह यूँ कहें कि संस्कृतियों में जो एक रेशो है विशेष रूप से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, कि मुस्लिम नंबर 1 पर नंबर ईसाई आते हैं, नंबर 2 पर मुस्लिम है, नंबर 3 पर हिंदू आते हैं। तो ये जो एक डेमोग्राफी है अब ये आने वाले समय में बदलने वाली है और मिडिल ईस्ट और कई सारे जो देश हैं ये अब देश नष्ट होने की कगार पर आ जाएंगे। लेकिन इन सब का असर भारत पर भी होना है। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोस के घर में आग लगी हो और उसकी आँच अपने पास तक ना आए। तो ये स्थिति भी बन रही है। और दूसरा भी जिस तरीके का जो संकट चल रहा है, अमेरिका की जिस तरह से दादागिरी चल रही है और आने वाला समय तो तृतीय विश्व युद्ध का समय है ही, उसमें भारत की क्या स्थिति रहने वाली है इसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत कई मामले में गंभीर है। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है लेकिन यहाँ जो अंदर आतंकवाद पल रहा है, देश में जो गद्दार पल रहे हैं, ये गद्दार भारत के लिए समस्याएं खड़ी करने वाले हैं। ये एक भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया में कहीं ये समस्या नहीं है। वहाँ सारे गद्दार इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी पक्ष और विपक्ष की पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ का मीडिया इकट्ठा हो जाता है। लेकिन भारत का विपक्ष भी नेगेटिव जाता है, भारत का मीडिया भी नेगेटिव जाता है और भारत में जो आतंकी पल रहे हैं वो पल ही रहे हैं। जब ठुकने लग जाते हैं बाहर तो भारत की याद आती है, तो भारत माता की जय बोलते हैं। यहाँ आ जाते हैं तो वापस वही उन्हीं के लिए पैसे इकट्ठे। अब तो नया से ऊपर चल रहा है, कभी ईरान के लिए यहाँ से पैसे इकट्ठे करके जा रहे हैं। भारत कभी इतने संकट में आया, कभी पैसे नहीं आए। एक गरीबी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़मीनों को हत्या कर वहाँ पर गवर्नमेंट से क्वार्टर ले लेकर अपने मकानों को बना रहे हैं। मतलब वहाँ इतनी गरीब बताते हैं कि हम अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा गरीब हैं और वही गरीब करोड़ों का दान कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिव स्थिति को दर्शा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध और भारत की उसमें एंट्री ना हो, क्योंकि आने वाले समय में भारत को विश्व विजेता भी बनना है, भारतीय संस्कृति का बोलबाला भी होना है और आने वाले समय में भारत की स्थिति में भी पूरे पूरे परिवर्तन होने हैं। यदि हम अभी वर्तमान में देखें तो मंगल की महादशा भारत को चल रही है और इस मंगल की महादशा में तो ये सारा काम ही होना है। ये महादशा 25 से लेकर 32 तक है। सितंबर 25 से सितंबर 32 का जो समय है बहुत बेहतर समय तो वैसे भी नहीं है। और आप 25 से लगातार देख ही रहे होंगे कि भारत के पास संकट कुछ आ रहे हैं। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, फरवरी 26 से मंगल में राहु चल रहा है। तो मंगल में राहु का संबंध भी ये अंगारक दोष बनाता है और बहुत अच्छी स्थिति को ये नहीं दर्शाता है। हालांकि जितनी स्थिति पूरी दुनिया में खराब है उतनी स्थिति भारत में नहीं बिगड़ रही है और भारत सुरक्षित हो रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि तेल के भंडार की रास्ता भारत के लिए खुला और भारत की स्थिति ठीक रही। तो राजनीति का जो कारक राहु है ये बहुत अच्छे से भारत इन सबको बैलेंस करेगा। मंगल में राहु में अंगारक होने से परेशानी तो आएगी हमारे लिए। इकोनॉमिक स्थिति में कुछ थोड़े से संकेत ठीक नहीं है। फ्यूल वगैरह पेट्रोल गैस की बात करें तो 20 से 40% का इसमें इजाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सिडी भी इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे परिवहन में भी बढ़त ही दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम भारत की आर्थिक उन्नति और स्थिरता की बात करें तो हम फिर भी नंबर 1 दुनिया में रहने वाले हैं। जीडीपी भारत की पूरी दुनिया में बढ़ेगी, दुनिया में घटेगी लेकिन भारत की जीडीपी फिर भी बढ़ेगी। और यदि हम 15 अगस्त 47 के बाद और अब इस वर्ष की यदि हम कुंडली को बनाते हैं तो इस वर्ष की कुंडली में मुंथा आती 6ठे स्थान पर। मुंथा 6, 8, 12 की बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो मुंथेश होता है वो है हमारा गुरु। गुरु लग्न स्थान पर बैठा हुआ है उच्च राशि का होकर और उसके साथ में विराजमान है गुरु, सूर्य और बुध। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है कि ये आपकी तरक्की को लगातार दर्शाता है और हम पूरी दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। गुरु की विशेष कृपा हमारे ऊपर रहेगी कि हमारी एक एक जो चाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की होगी बिल्कुल सही बैठेगी। आप मानकर चलें कि इस वर्ष में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, कितना अच्छा विदेश मंत्री इस देश को मिला है और कितने अच्छे रक्षा मंत्रालय के लोग इस देश को मिले हैं, सुरक्षा के लोग, कि आप खुद ही देखकर हैरान होंगे। पूरी दुनिया में जहाँ सब तरफ से टूटेगा वहाँ भारत आगे बढ़ेगा। जबकि ऐसे समय में मीडिया टोटल ही
सरकार की विरोधी रहेगी, महंगाई के रोने रोते रहेगी, नाना प्रकार के संकट खड़े करते रहेगी। ये विपक्ष की स्थिति बन रही है और विपक्ष का साथ देगा यहाँ का मीडिया, जो लगातार नैरेटिव फैलाएगा। अभी थोड़ी सी कमी नहीं, अभी आप देख रहे हो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं और कहीं पेट्रोल ख़त्म है, कहीं पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी हुई है, कहीं कुछ लग रहा है, सिलेंडर नहीं है, मालूम पड़ा उतने सारे लोगों की लाइन लगा के सिलेंडर के फ़ोटो भेजने शुरू कर दिए। तो ऐसे नैरेटिव लगातार बनाएगा और विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष का जो संबंध है वो चीन से भारत के संबंध सुधर जाएं। उसमें विपक्ष लगातार तैयारी करेगा क्योंकि ये चीन के गुलाम हैं और चीन इनकी गुलामी की इनको दक्षिणा भी देगा और उसमें लगातार बने भी रहेंगे। और एक समय आएगा जब सरकार के और चीन के संबंध सुधरेंगे भी, या यूँ कहीं सुधरते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन वो चूँकि गीदड़ है, उसकी चाल तो समझ में आ जाती है। और चीन के साथ, वो तो चीन के बारे में तो कहा जाता है चीन किसी का सगा नहीं, उसने कोई ऐसा बचा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। तो ये तो चीन की एक फितरत है। उसी फितरत के तहत अभी चीन बड़ी परेशानी में घिरने वाला है आने वाले समय में। उसके यहाँ पर अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होगा, फाइनेंशियली टूटने की स्थिति में आएगा और चीन की नेगेटिव स्थिति होगी। फिर वो भारत से मदद मांगेगा। उस मदद के लिए भारत सरकार कोशिश करेगी कि एक बार और समझौते की बात की जाए। जैसा कि इस देश की संस्कृति की विशेषता है कि हम पहले लड़ते नहीं हैं, पहले समझौते पर बात करते हैं। तो वो समझौते के अंतर्गत चीन से बात होगी और संबंध इसमें मधुर होंगे। लेकिन वो घड़ियाली आंसू बहाकर रोकर और अपनी गीदड़ वाली जो चाल है उसे चलना नहीं भूलेगा, फिर संबंध बिगड़ेंगे। तो अभी जो हमारी स्थिति बन रही है, एक तो कुछ नेगेटिव स्थिति बन रही है, पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज़ वैसे तो फंसे रहेंगे। जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था, यदि ईरान से कुछ झगड़ा होता है तो हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये स्थितियाँ जो दर्शा रही हैं, एक तो खुद की स्थिति ठीक नहीं है और गीदड़ भभकियाँ देना। तो ऐसी स्थिति में कुछ छुटपुट घटनाएं जून जुलाई के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनेगी। लेकिन फरवरी 27 के बाद जब मंगल में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी और चूंकि मुंथेश लग्न स्थान पर बैठा हुआ है, फिर मुंथेश धन स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो परिस्थितियों का मूवमेंट होगा, ये परिस्थितियों का मूवमेंट भारत के पक्ष में बहुत अधिक आने वाला है। और अभी का जो समय चल रहा है, मंगल का समय, अभी हम 3-4 वेपन्स ऐसे खोज करने वाले हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो पूरी दुनिया देखकर दंग रहने वाली है। तो ये साल भारत के लिए बहुत अच्छा साल कह सकते हैं। इस वर्ल्ड वाइड यदि हम इस सिनेरियो को हटाते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए और भारत की स्थिति स्मूथ हो जाए, तो पूरी दुनिया में भारत से स्वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि पड़ोस में आग लगी तो आँच आपके ऊपर आएगी। तो आँच लगने के कारण ही ये समस्या है कि हम उतना थोड़ा सा परेशान आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंतोगत्वा विजय श्री को भारत ही प्राप्त करेगा। ऐसे इसमें ग्रहयोग बनते हैं। और एक स्थिति भारत की और बनती है कि यहाँ जिस तरीके का जो एक माहौल नेगेटिव विशेष रूप से एक संप्रदाय में भरा पड़ा है और जो भारत को लगातार कहीं से भी हो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयासरत ही रहता है, चाहे आतंक हो, चाहे लुटाई पिटाई हो, चाहे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ लेने का मामला हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा का मामला हो, लेकर उसका दुरुपयोग करना एक हमारा संप्रदाय विशेष करता है। वो संप्रदाय विशेष रूप से महिला और बच्चों के साथ भारत के अंदर उपद्रव खड़े करने की स्थिति में आएगा और विपक्ष उसके साथ होगा। ये एक तनाव का थोड़ा सा कारण भारत के लिए बनने वाला है। हालांकि एक स्थिति फिर ये भी बनेगी कि जैसे ही मिडिल ईस्ट ठुकना पिटना शुरू हो जाएगा तो इनके हाथ पैर यहाँ फूलने शुरू हो जाएंगे। तो आधे जो एक सेकुलर टाइप के लोग हैं वो फिर बीजेपी की तरफ, सत्ता पक्ष की तरफ झुकने शुरू होंगे और जो कट्टरपंथी हैं उनके अंदर एक उबाल आना शुरू होगा भारत को नुकसान पहुंचाने का। तो अभी आप देख रहे होंगे सेकुलर लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं, विपक्ष के साथ में, भारत के विरोध में, और जो इस संप्रदाय के सेकुलर हैं वो आएंगे भारत के पक्ष में। अभी आप इसी साल से ये स्थिति, आप नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इस वर्ष की मुंथा है, 6ठे स्थान की मुंथा है, शत्रुओं को ठिकाने लगाने का भी काम करती है और गुप्त शत्रुओं को बाहर निकालने का भी काम करती है। तो गुप्त शत्रु बाहर निकलेंगे और जो लोग हमें सपोर्ट करने वाले हैं वो भी सामने आना शुरू होंगे। तो ये वर्ष बड़ा विचित्रकारी वर्ष है। इस समय में हमें जो सावधानी रखनी है, एक तो हमें मीडिया के झूठे बहकावे में नहीं आना है। जब तक कि आपके पास सबूत पुख्ता ना रहे तब तक आप इस चीज़ को ना माने कि क्या स्थिति बनती है। गवर्नमेंट झूठ नहीं बोलती है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा कि हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था है,
डीजल पेट्रोल की व्यवस्था है, तो हमें शासन पर भरोसा करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। शासन पर भरोसा करने के अलावा आप क्या कर लोगे? किसके चोरी करके आओ, किसके सिलेंडर उठा के लाओगे, किसके पेट्रोल पंप में आग लगाओगे? तो वो स्थिति विपक्ष लगातार फैलाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर शासन के साथ जो रहेगा वो आनंद में रहेगा। वो शासन के विरोध में जो जाएगा वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है। जो जो लोग संस्कृति के विरोध में हैं, सनातन के विरोध में हैं, वो अपने आप मारे जाएंगे। और आप पड़ोस में देख ही रहे होंगे कि भारतीय संस्कृति ने दुनिया को अपना साथ, अपने विकास की बात करके कितने हजारों वर्ष निकाले, लेकिन विधर्मी थे कि मानने को तैयार नहीं हुए और अंतोगत्वा उनकी जो दुर्गति हो रही वो आप देख रहे होंगे। कितने आतंकवादी घर के घर में छूटाछूट होते चले जा रहे हैं। यही पाकिस्तान वालों को होना और यही भारत के अंदर छुपे हुओं का भी होना है। मतलब ये नहीं कि यहाँ वाले बच जाएंगे। तो स्थिति ऐसी ही बनने वाली है जो संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रही है। तो ऐसे समय में जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उन्हें शासन के साथ रहना, शासन की बातों पर विश्वास करना याद होना चाहिए। मीडिया में तो आप कोई भी खबर छपवा दो, कोई मर गया उसको पैसे पकड़ाओ तो यहाँ से छापने को छाप देगा। आजकल तो खबरें ऐसी आ रही हैं जो पेड न्यूज़ हैं, उनका तरीका अलग है और चली जा रही हैं। तो ये जो सब नेगेटिव, और इनको क्या चाहिए, जितना ज़्यादा नेगेटिव फैलाएंगे सरकार इनको उतने ज़्यादा विज्ञापन देगी। ये इनका सीधा सिद्धांत। बनियों की दुकानें, पत्रकारिता समाप्त हो गई। जो अच्छे पहले कभी मुंशी प्रेमचंद और सब सारे जो एक धुरंधर हुआ करते थे, आज तो ही नहीं। लेखकों की आज कमी पड़ी हुई है। देश की उन्हें चिंता नहीं कि हर व्यक्ति व्यापारी और नोट कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में जनता की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि हम किसके साथ रहें और देश में कैसे शांति को लेके आएँ, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। हालांकि गुरु भ्रम को तोड़ता है, पहले जरूर 2-3 दिन परेशानी आती है, फिर भ्रम टूटता है। तो जितना भी ये लाग लगा लेते हैं, मीडिया वाले आग लगा देते हैं, 2-3 दिन तो परेशानी होती है, लेकिन 2-3 दिन में परेशानी ज़्यादा हो जाती है और फिर बाद में लोगों को समझ में आ जाता है। तो ये जो भ्रम है ये भी टूटेगा, स्थिति भी ठीक होगी, देश की तरक्की भी लगातार बढ़ती रहेगी, इसमें आप चिंता नहीं करें। और यदि हम राजनीति की बात करें तो विपक्ष तो महंगाई को रोना रोएगा, परिस्थितियों को नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाएगा। और अंत में तो हम फिर यही कहते हैं कि यदि देश को हम ग्लोबल लेवल पर देखने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया में भारत सिरमौर होने वाला है। भारत की संस्कृति सिरमौर होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री का जो ग्राफ अभी तो बहुत कम बढ़ा है, आने वाले समय में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। और इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन पर लोग रिसर्च करने के लिए आएंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में भारत की ऐसी राजनीति के कौन से धुरंधर थे कि जिन्होंने अपनी परिस्थिति को बेहतर से बेहतर बनाया, जबकि लोग जो स्थिति है उससे डाउन कोशिश कर रहे हैं कैसे बचाएं। वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, भारत अपने आप को बढ़ाया जा रहा है। तो इस राजनीति पर निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ी रिसर्चें होंगी और जितने भी लोग लगे हुए हैं ये सब अदृश्य शक्तियों के लोग हैं। आप निश्चिंत रहें कि ये देश किसी का गुलाम कभी अब हो पाएगा। आने वाली समस्त संस्कृतियाँ भारत के तिरंगा झंडा, भगवा झंडे के अंतर्गत होने वाली हैं और नई संस्कृति का उदय अब भारत भूमि से होने वाला है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं और ग्रह स्थिति बता रही है। तो आने वाला समय भारत माता की जय का समय है। आप सभी को भारत माता की जय। और आगे फिर नए विषय के साथ हम आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार।